वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। सय्यदुस सालिकीन ज़ुबदतुल आरिफी, शेखुल आलम की अजमत पे लाखों सलाम। डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, सय्यदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मदद का वक्त है ए सय्यदी खैरुल वरा उठिए, मदद का वक्त है ए सय्यदी खैरुल वरा उठिए। हुआ आदा का नरगा ए हबीबे किबरिया उठिए। वही गुलशन सहाबा ने जिसे खूनों से सींचा था, उजाला जा रहा है अब तो ए अब्रे सखा उठिए। सताते हैं बहुत आदाए दी तेरे गुलामों को, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सताते हैं बहुत आदाए दी तेरे गुलामों को, मुसलमानान आलम है बला में मुब्तला उठिए। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीक़े कुरान होकर। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। इसलिए याद रखें हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। आइए उसी मुक़द्दसो मुतहर बारगाह, शहरियारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफ़ात शबे असरा के दूल्हा, फर्श के शहनशाह अर्श के ताजदार, जनाबे अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में झूम झूम कर हदिया दरूदो सलाम बांदाज़े गुलामाना पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद मादनिल जोदी वल करम वालिहिल किराम अब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह जल्ला शानुहु कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, हम और आपको मुखातब करते हुए कि ऐ साहिबाने ईमान, ऐ ईमान वालो, तुम्हें डरने और सुस्ती करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें गम खाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जमाने से मरूब होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शोर शराबे से डरने की जरूरत नहीं है। तुम ही सरबुलंद होगे, तुम ही कामयाब रहोगे। बस शर्त इतनी है कि मोमिने कामिल बन के रहो। ईमान कहते किसको है? तो हमें किसी और से सुनने सुनाने की जरूरत नहीं है, हमें उस जात को सुनने की जरूरत है जिस जात को अल्लाह ने हमारे लिए आइडियल बनाया है। कुरान में फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ऐ अहले ईमान, ऐ मुसलमानों, ऐ तमाम इंसानों, तुम्हारे लिए हमने अपने नबी को तुम्हारा आइडियल बना के भेजा है, मिसाले राह बना के भेजा है। उनकी जिंदगी का हर हर लम्हा तुम्हारे लिए एक दस्तूर सा है। वो जो कह दे वही हुक्म शरीयत है, जिससे मना फरमा दे वही मना है, वही हराम है। अल्लाह ने अपने महबूब की शान इस दर्जा बताई है, इरशाद फरमाता है, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। ये रसूले मोहतरम जो कुछ तुम्हें दे उसे ले लो, और जिससे मना फरमाए उससे बाज आ जाओ। अब अल्लाह ने अपने महबूब को कितना कामिलो अकमल बनाया है कि सिर्फ फरमान जारी नहीं किया है, बल्कि नबी के जिंदगी के जिस गोशे को देखे आप तारीफ करते नजर आएंगे। चाहे घर के मामलात हो, दाखिली उमूर हो या खारजी उमूर हो, सियासी मामलात हो, क़यादत की बात हो, ज़राअत की बात हो, तिजारत की बात हो, इमामत की बात हो, हर लम्हे में, हर आन में अपने नबी को मुकम्मल पाओगे। और उस जात के तरीके पर जो रहा है उसकी हकीकत ये होती है कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या पहक सके जो ये सुराग लेके चले। अगर नबी की सीरत
पर अमल। तो आप देखें जमाना उनकी मिसाल देता नजर आता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर कौन है, फारूक आजम कौन है, यही हिंदुस्तान के एक मुजाहिदे आजादी है जिन्हें गांधी के नाम से हम और आप जानते हैं। उन्होंने वो तारीखी जुमला कहा था कि अबू बकर और उमर जैसे दो मुंसिफ हमें हुक्मरान मिल जाए तो हकीकी मानों में हम हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना देंगे। वो कैसे हुक्मरान थे? वो हुक्मरान थे कि जिन्होंने हुकूमत को अपना पेट पालने के लिए नहीं बल्कि लोगों के दरमियान इंसाफ करने के लिए, लोगों की खैर खाही के लिए, उनकी मिजाज परसी के लिए, गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए, मोहताजों की हाजत रवाई के लिए, मुश्किल में फंसे हुए लोगों की मुश्किलें दूर करने के लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी है। तब आज ये हकीकत है कि जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। और इस्लाम कहते किसको है? अल्लाह के रसूल से पूछो। वो रसूल मोहतरम फरमाते हैं कि अगर तुम भरपेट खाना खाते हो, तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, तुम कामिल मुसलमान नहीं हो। अब जरा सोचो, वो रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह ने अपने महबूब की शान ये बताई है कि ऐ महबूब, जिस तरीके से मैं रब्बुल आलमीन हूँ, तमाम जहान का पालनहार हूँ, इसी शान के साथ आपको मबूस करता हूँ। इरशाद होता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कि ऐ महबूब, हमने आपको कुल जहान के लिए रहमत बना के भेजा है। वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है। ये आलम पसंद आया। आपकी शान इतनी बुलंदो बाला है कि आपकी जुबान मुबारक से कलिमात निकलते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा कि मेरा महबूब अपनी ख्वाहिशे नफ्स से कुछ नहीं बोलता। वो जो भी बोलता है अल्लाह की तरफ से वही होती है। अब नबी क्या फरमाते हैं? नबी इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन कौन है? फरमाते हैं ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन कि तुम में से कोई मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता कि जब तक कि मैं उसके नजदीक दुनिया की तमाम तर चीजों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। तभी तो मेरे मुर्शिदे इजाजत हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मैंने कुरान की जो आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह ने फरमाया है तुम्हें डरने घबराने की जरूरत नहीं है, सुस्ती करने काहिली की जरूरत नहीं है। अल्लाह और रसूल की जात पर भरोसा रखो और हक के साथ रहो, सरबुलंदी तुम्हारे लिए होगी। इस्लाम तलवार की जोर पे नहीं फैला बल्कि अखलाके करीमाना की बुनियाद पे फैला, अपनी हक गोई और हक की बुनियाद पे फैला है। वरना आप सोचे आज भी बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को लालच देके अपनी तरफ बुलाते हैं, लेकिन इस्लाम वो मजहब है जो बातिल कामों पे डरा के, बेबदगोई पे डरा के, गीबत पे डरा के, ज़िनाकारी से दूरी दिला के, शराब नोशी हर तरह की बुराइयों से रोक कर आपको इस्लाम की दावत देता है और ये बताता है अगर माँ बाप की शान में गुस्ताखी करोगे जहन्नम में जाना पड़ेगा। भाइयों के हुकूक को खाओगे तुम सजावार होगे। अगर किसी के ऊपर जुल्म करोगे तुम बख्शे नहीं जाओगे। अगर तुम भरपेट खाना खाते हो, पड़ोसी भूखा है, तुम कामिल मुसलमान नहीं हो। हमारे नबी की तालीमात क्या है? एक मुसलमान को तालीम क्या दी जाती है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं इमाततुल अज़ा अनी तरीक़ की रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना ये भी कार्य खैर है। आप जो है खड़गपुर के मुसलमानों, खड़गपुर के मुसलमानों, आप सोचो ये अमानीगंज रुदौली का रास्ता है। इस रास्ते पर सुबह मसा न जाने कितने लोग गुजरते हैं, लेकिन वो रहमतुल लिल आलमीन है। वो फरमाते हैं अगर इस रास्ते पर भी कोई तकलीफ की चीज पड़ी है तुम हटा देते हो तुम्हें सवाब मिलेगा। अब आप सोचो कि उस तकलीफ दे चीज से कोई जरूरी नहीं कि आपका बेटा उससे दो चार हो, आपका भाई दो चार हो, आपके घर का कोई उससे तकलीफ पहुंचे, बल्कि कोई भी
हो सकता है, किसी भी मजहब व धर्म का हो सकता है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने ये हुक्म आम रखा है कि जो उमूमी रास्ता है वहाँ तकलीफ दे चीजें न डालो। इस्लाम वो सरबुलंद मजहब है कि जिसने अपनी सरबुलंदी अपनी हक के बुनियाद पे कायम की है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने ऊंच नीच का फर्क मिटाया है, जिसने जुल्म तशद्दुद के बाजार को रोका है। वरना तारीख के वो औराक भी आज भी महफूज है कि जब सगी औलादें अपनी सगी माँ को ले जाके बाजार में बेचते थे और चंद राहिमो दनानीर केवल उन्हें बेच के आपस में वो दिरहमो दीनार तकसीम कर लेते थे। अल्लाह के नबी की जलवागरी होती है, यही कुरान है जब नाजिल होता है इसने ये बताया कि अल्लाह ने हुक्म सुनाया व क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, कि तुम्हारे रब ने ये फैसला फरमा दिया है अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। माँ बाप की अजमतें इस्लाम ने सिखाई है और गुलामों को आका के ऊपर ये लाजिम किया है कि जिस बर्तन में तुम खाओ जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो, वही अपने गुलाम के लिए पसंद करो। और गुलामों के नौकरों की खिदमतों के बाद उनका पसीना सूखने से पहले उनकी उजरत दे दो। ये इस्लाम की खूबसूरती है जो दर्द और तकलीफ में एक दूसरे की हमदर्दी का ये मजहब हुक्म देता है। हमारे शेख सादी हैं, आप देखें इब्तिदाई तालीम हमारे मदरसों में दी जाती है, आलिम हम बाद में बनते हैं, फाजिल की डिग्री हम बाद में लेते हैं, इंसानियत का दर्स हम पहले सीखते हैं। हमें क्या बताया जाता है? बनी आदम आज़ाए एक दीगरंद कि दर आफरीनश ज़यक चौहरंद उज़ुए बदर दावरद रोजगार नमानत दिगर उज़ुहारा करार, नमानत उज़ुहारा नमानत दिगर उजूहारा करार, तू कद मेहनत दीगरा बेगमी न शायद की नामत नहंद आदमी। जिसका खुलासा और मतलब ये है कि तमाम औलादे आदम एक जिस्म की हैसियत रखते हैं और जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ पहुंच जाए, मिसाल के तौर पर आपकी एक उंगली दरवाजे में आ जाए पूरा जिस्म बेकरार हो जाता है। इसी तरीके से हमें भी चाहिए कि पूरी इंसानियत का दर्द महसूस करे। वो कैसे जालिम लोग हैं, वो कैसे इंसान है कि कहीं किसी का घर उजाड़ा जाता है, किसी के बच्चे को तड़पाया जाता है, कोई औरत बेवा हो रही है, कोई बच्चा यतीम हो रहा है, खाको खून में लौट रहे हैं और तुम जालिम का साथ दे रहे हो, तमाशा कर रहे हो। हकीकत ये है, हमें सबक तो ये बताया गया है कि ऐसा कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, ईसाई हो, किसी भी मजहब का हो, उसे इंसान कहलाने का कोई हक नहीं पहुंचता है। इंसानियत ये है कि आप किसी की तकलीफ पर तड़प जाए और किसी को नाहक कोई तकलीफ ना पहुंचाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं, हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। कि आप तारीख उठा के देखें कि जब हिंदुस्तान की आजादी की बात आई, हमारे उलमाए अहले सुन्नत आगे आगे रहे, कहीं भी उन्होंने पीठ नहीं दिखाई, बल्कि लाखों की तादाद में उलमा के गर्दनें लटकी हुई। अल्लामा किफायत अली काफी मुजाहिद आजादी है, तख्ते-ए-दार के करीब हैं और आप जानते हैं कि तख्ते-ए-दार पर पहुंचने से पहले उन्होंने कौमे मुस्लिम को क्या पैगाम दिया? न अपने लिए कुछ मांगा, न दूसरों के लिए कुछ मांगा, बल्कि पैगाम दिया तो हम और आपको दिया कि कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कमखाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और जो अभी आप नातो मनकबत सुन रहे थे, हाफिज अब्दुल रहमान ने नात सुनाई, हाफिज अकील ने नात सुनाई, दीगर शोरा ने सुनाई, उस नात की अजमत को समझो। अल्लामा किफायत अली काफी कहते हैं कि सब फना हो जाएंगे काफी वलेकिन हश्र तक नाते अहमद का जुबानों पर सुखन रह जाएगा, नाते अहमद का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह का खौफ अपने सीने में रखते हैं, नबी की मोहब्बत रखते हैं। हमें चाहिए कि शरीयत की पासदारी करे, शरीयत का लिहाज करे और कामिल मुसलमान बने। अल्लाह ने
हम और आपको ही मुखातब किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि ऐ वो लोग जो ईमान लाए, जो अपने को मुसलमान कहते हो, मुसलमान के घराने में पैदा हुए हो, नाम मुसलमानों वाला है, लेकिन अभी कमियां है। अभी कमी यह है कि कामिल तौर से इस्लाम में दाखिल नहीं हुए हो, बल्कि कामिल तौर से मुसलमान कब माने जाओगे? जब अपने आप को सच्चा मुसलमान बना लो। सच्चे मुसलमान कब बनोगे? कि जमाने जाहिलियत के काम छोड़ दो, शराब नोशी, ज़िनाकारी, बदकारी, बेहयाई, झूठ, चुगली, ग़ीबत, हर तरह की बुराइयों से बाज आ जाओ, दिखावे से बाज आ जाओ, बल्कि अल्लाह रसूल के लिए तुम्हारी दोस्तियां हो, अल्लाह रसूल के लिए तुम्हारी दुश्मनियां हो, तो तुम यहाँ भी कामयाब होगे, वहाँ भी कामयाब होगे। आज हाल क्या है कि यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो गए दूर मुसलमान बशाने इस्लाम। अपनी तारीख को दोहरा के उभरना सीखो और ये शोरे अगियार तेरे सामने दब जाएंगे। गैर को गैर और अपनों को समझना सीखो। हर गुलामों पे सदा उनका करम रहता है ये लाजिम के गुलामों में ही रहना सीखो। हमें डरने घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि याद रखें कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना। हज़रत खालिद इब्ने वलीद बहुत अजीम मुजाहिद, जिन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जिंदगी भर वो कोशा रहे, लेकिन किसी भी दुश्मन की तलवार उन्हें मात न दे सकी। उन्होंने तारीखी जुमला कहा था कि तुम्हें डरने घबराने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हारी मौत किसी के कत्ल के जरिया मैदान जंग में लिखी है तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, और अगर तुम्हें मौत बिस्तर पे आनी है तो कोई तुम्हें मैदान में नहीं ले जा सकता। अगर मेरी मौत तलवार से लिखी होती तो आज मैं घर में बिस्तर पे ना होता। वो अजीम मुजाहिद जो हमेशा मैदान जंग में रहा। तो हमें सोचने समझने की जरूरत है कि हम किस भूल में हैं, किस गफलत में हैं। हम अपने ईमान को, अपने इस्लाम को फरामोश कर रहे हैं। अपनी कदरें हम खुद अपने आप खो रहे हैं। हमारी जो ताकत है वो अल्लाह हमारे साथ हो तो हमारा कोई बाल बेका नहीं कर सकता। आप याद करें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के साथ हिजरत की रात जब गार में थे, अल्लाह ने उस वाक़े को कुरान में बयान किया, इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा माना। याद करो वो वक्त जब वो दोनों गार में थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दिल में थोड़ा सा खौफ आया कि कहीं दुश्मन आए और मेरे हुजूर को तकलीफ ना पहुंचा दे। अल्लाह के प्यारे रसूल की शान रब ने कितनी बढ़ाई है कि यहाँ सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दिल में ख्याल आता है, हुजूर को इल्म हो जाता है। तभी तो आला हजरत कहते हैं कि या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। हुजूर ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। और अल्लाह अपने महबूब से कितनी मोहब्बत फरमाता है कि वहां दो दोस्त के दरमियान बात हो रही है और सुबह क़यामत तक के लिए कुरान की सूरत अल्लाह ने उसे जारी सारी फरमा दी। हम नमाज में हो, रमजान की तरावी हो, हमारे अइम्मा इमामत करेंगे, लेकिन पीछे खड़े होकर हाथ बांध के अल्लाह की इबादत में हम उस महबूब मुहिब का तज़किरा सुन रहे होंगे। कह दीजिए सुभान अल्लाह। और यही काम हम अपनी महफिलों में करते हैं। मुझे कुछ और बोलने के लिए कहा गया, वक्त ज्यादा हो रहा है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि न चाहते हुए भी दिल कुछ और बोलने को चाह रहा है, लेकिन मजबूर इतने हैं कि चाह के भी कुछ नहीं बोल सकते। दुआ करें अल्लाह ताला अहले हक का बोल बाला फरमाए, बातिल को नीस्तो नाबूद फरमाए। मैंने कुरान की जो आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह फरमाता है तुम्हें सुस्ती करने, गम करने की जरूरत नहीं, तुम ही सरबुलंद होगे, बस शर्त इतनी है कि मोमिन कामिल बन के रहो। ईमान और मोमिन किसको कहते हैं? इस ईमान और मोमिन को क्या मर्तबा मिलता है जब एक बंदा साहिबे ईमान होता है, कामिल मोमिन होता है, तो उसे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। और ये कुर्बे इलाही कैसे मिलता है? तकवा परहेजगारी की बुनियाद पे मिलता है। कुरान कहता इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली नहीं होते मगर तकवा परहेजगारी वाले।
और जब एक बंदा अल्लाह का वली हो जाता है उसकी शान क्या होती है। रब फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, आगाह हो जाओ, खबरदार हो जाओ, अल्लाह के वली वो होते हैं कि जिन्हें ना तो कोई खौफ होता है और ना किसी किस्म का उन्हें गम होता है। अल्लाह की विलायत, अल्लाह की दोस्ती जिन्हें मिल जाए उनसे खुशबख्त कौन हो सकता है। लेकिन ये विलायत कैसे मिलती है, अल्लाह ने उसके लिए एक मेयार अता किया है और वो मेयार तकवा है, यानी खौफे खुदा और मोहब्बत रसूल उसकी अलामत है। आप जरा सोचो उन सहाबा की अजमतें कितनी बुलंद होंगी कि जिन्होंने अल्लाह के नबी से कुरान सीखा है, क्योंकि नबी ने बजाते खुद अल्लाह जल्ला शानुहु फरमाता है अर्रहमानो अल्लमल कुरान कि रहमान वो है जिसने अपने महबूब को कुरान सिखाया है। अब सोचो आप मुसलमानों कि अल्लाह ने अपने महबूब को कुरान सिखाया और नबी से सहाबा ने कुरान सीखा है, और जब इन्होंने नबी से कुरान सीखा अल्लाह ने कितनी शानें बढ़ाई कि खौफे खुदा और मोहब्बत रसूल की बुनियाद पे उन्हें इनाम क्या मिला है। तो कुरान कहता है रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन कि ये सहाबा की मुकद्दस जमात है कि जिनसे अल्लाह राजी हुआ और ये अल्लाह से राजी हुए, यानी तकवा जब इन्होंने इख्तियार किया है तो कोई सिद्दीक़ अकबर बन के चमका है, कोई फारूक आजम बन के चमका है, कोई उस्मान गनी बन के चमका है, कोई अली मौला अली, अली मौला अली मुश्किल कुशा बन के चमका है, हैदर कर्रार बन के चमका है। हसनैन करीमैन की जात देख ले, जन्नती जवानों के सरदार बने हैं। यही इत्तिबाए शरीयत की बुनियाद पे, इसी मोहब्बत रसूल की बुनियाद पे पता चला अल्लाह ने शरीयत का ये जो है कानून जो रखा है ये सबके लिए रखा है। तभी तो फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल पाक की इताअत करो। और अल्लाह ने दूसरी जगह यहाँ तक फरमा दिया है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ लोगो, अगर अपनी नमाजों के जरिया, अपने रोजों के जरिया, अपने हज व ज़कात के जरिया अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो, बिलाशुबा अल्लाह तुमसे राजी होगा। लेकिन शर्त अव्वलीन ये है कि मेरे महबूब की इत्तिबा कर लो। तभी तो बरेली के इमाम फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, जहे इज्जतो इतलाए मोहम्मद की है अर्शे हक तेरे पाए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। ये मेरे हुजूर की शान है, अल्लाह ने इतनी बुलंद बताई और अपनी शान वाला बनाया कि तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। आज हमारे हालात मुख्तलिफ हो गए, हमने अपनी तबीयतों के मुताबिक चलना शुरू कर दिया, हमने शरीयत का पासो लिहाज खो दिया, जिस बुनियाद पे आज हम हर तरफ से जलीलो ख्वार किए जा रहे हैं। आप याद रखें अल्लाह के कहरो गजब की दो सूरतें हैं, एक आसमानी अजाब और एक जमीनी अजाब। ये उलमा बैठे, इन्हें मालूम है, हजरत मौलाना असलम साहब क़िबला दीगर उलमा बैठे, इनसे पूछें आप, उलमा की बारगाह में आया करें। अल्लाह फरमाता फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, उलमा से पूछो अगर तुम नहीं जानते हो। पूछना भी बाई से सवाब है। कभी अल्लाह ने आसमान से कहरो गजब डायरेक्ट नाजिल किया है और कभी जमीनी अजाब की सूरत ये रही कि जालिम जाबिर बादशाह मुसल्लत कर दिए गए। हमें चाहिए कि अपने ईमान का मुहासबा करें कि कहाँ कमजोरियां हैं, कमियां कहाँ हैं, क्यों अल्लाह की रहमतें हमसे नाराज हैं। हक तो ये है कि हम भी दूसरी कौमों की तरह पलट दिए जाएं, लेकिन अल्लाह के महबूब की शान ये है कि वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम, कि अल्लाह फरमाता है ऐ महबूब, अल्लाह की शान ये नहीं कि आप उनके दरमियान मौजूद हो और अल्लाह उन पर अजाब नाजिल करे। आज अगर इज्तिमाई अजाब से हम महफूज है तो ये नबी पाक का सदका है। आला हजरत फरमाते हैं वांता फीहिम ने अदू को भी लिया दामन में, ऐसे जावेद मुबारक हो तुझे शहदाई ये दोस्त। आज अगर हम महफूज है और हमारे साथ दूसरे भी महफूज है तो ये सदका है रसूल पाक का, वरना हक तो ये है कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जैसी शख्सियत कि जिनके
तकवा की मिसाल दुनिया देती है कि मुत्तकी बन के दिखाए। इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर वो फरमाते हैं अपने आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। आप जरा सोचे, जब ऐसा आबिदो जाहिद ये कह रहा है तो हमारा शुमार किस खाने में होगा, हम किस खाते में आएंगे। उसके बावजूद अगर चंद वक्त की नमाजें पढ़ लेते हैं और अगर हम रोजे रख लेते हैं और ये समझते हैं कि हम जन्नत के ठेकेदार हो गए, कसम खुदा की अल्लाह रसूल के करम पर मुनहसिर है। वो अगर चाहे तो हमें महफूज कर दे, वरना अगर वो ना चाहे कोई वहाँ मुदाखलत नहीं कर सकता है। हाँ, रसूल पाक को अल्लाह ने ऐसा पावर दिया है कि आप अपने गुलामों की बख्शिश कराएंगे। आपकी शान तो ये है कि हम और आप पुलसराज से गुजर रहे होंगे और अल्लाह का ये हबीब, ये करीम इतना मेहरबान है अपने गुलामों पर कि उस वक्त भी ये हमें भूलेगा नहीं। सजदे में सर होगा और रब की बारगाह में दुआ कर रहा होगा, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, कि ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को बख्श दे। तभी तो आला हजरत कहते हैं रजा कुल से अबवज़ करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपने ये महफिल पाक सजाई लायते मुबारकबाद, लेकिन आखिरी गुफ्तगू का हिस्सा आप समाप्त कर लो कि सिर्फ दावे काफी नहीं, दावे की तायीद भी जरूरी है। और तायीद कैसे होगी? आमाल के जरिए पेश करें, कुरान और हदीस पर अमल करें। कुरान ने हमें पाबंद किया है, ये बता दिया है कि अल्लाह का वली कौन होगा, जो मुत्तकी परहेजगार हो। और तकवा किसको कहते हैं? शरीयत पर अमल, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने को। कोई अगर हवाओं में उड़े तो हवाओं में उड़ने की बुनियाद पे हम उसे वली नहीं मानेंगे, क्योंकि वलियों की शान ये देखी है कि हवा में उड़ते हुए शख्स को एक वली का खड़ाऊं जो बेजुबान है वो मार के नीचे ले आता है। दरिया में पानी के बहाव पर चलने की बुनियाद पे हम किसी को वली नहीं मानेंगे। ज्यादा अंगूठी पहन ले, जुब्बो दस्तार की बुनियाद पे किसी को वली नहीं मानेंगे। शरीयत के तराजू पर परखेंगे, जो शरीयत के मुताबिक होगा वही हमारा पीर होगा, वही हमारे लिए काबिल एहतराम होगा। और जो शरीयत के खिलाफ होगा हम ना उसे कल तस्लीम किए हैं, ना आज तस्लीम कर रहे हैं और ना कभी तस्लीम करेंगे। आप जरा सोचें, हम अल्लाह के वलियों को क्या मानते हैं तो इनकी कदमों में हम जन्नत की खैरात बढ़ते देखते हैं और बिलाशुबा इन्हीं के सदके अल्लाह हमारी बख्शिशें कराएगा। ये वो आस्ताने हैं कि आला हजरत ने जब कह दिया मजराए चिश्त बुखारा व इराक व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा या रसूल अल्लाह। आपकी रहमत के ये तकसीम करने के ये आस्ताने हैं, यहाँ से आपका फैज हमें मिलता है। चाहे हुजूर सैयदना गौसे पाक हो या अताए रसूल हिंदल वली हो, शाहे देवा हो, मखदूमे सिमना हो या कुतबे मकनपुर शरीफ हो या हुजूर मखदूमे रुदौली हो, आला हजरत अजीमुल बरकत हो, इन सब को हमने क्यों माना है? क्योंकि अल्लाह के वली है, मुत्तकी परहेजगार है, तकवा इनकी पहचान है। तभी तो आप देखें हजरत जुनैद बगदादी है, हुजूर सैयदना गौसे पाक के भी पीर है। उनके जमाने में एक शख्स आपकी बारगाह में आता है और काफी दिनों तक रहता है, और जब जाने लगा हुजूर जुनैद बगदादी ने रोका था उसे और पूछा कि ऐ जाने वाले, ये तो बताए कि जब तुम आए थे तुमने अपना मुद्दा नहीं बताया, जा रहे हो तब भी तुमने कोई मुतालबा नहीं किया, क्यों आए थे और क्यों जा रहे हो? उस शख्स ने कहा था कि आपका बड़ा नाम सुना था, मैंने सोचा अल्लाह के बहुत बड़ी वली है और जाऊंगा, कोई बड़ी करामत देखूंगा, आपसे मुरीद हो जाऊंगा। लेकिन काफी दिनों तक आपके पास रहा, लेकिन बजाहिर कोई करामत न देखी, इसलिए वापस जा रहा हूँ किसी बड़े पीर की तलाश में। हजरत जुनैद बगदादी मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं शौक से चले जाना, लेकिन इतना तो बताते जाओ कि क्या तुमने कभी खिलाफे शरीयत मेरी जुबान खुलते देखी है? क्या कभी तुमने
खिलाफे शरीयत मेरी नजर उठते देखी है? क्या कभी खिलाफे शरीयत मेरे हाथ उठे हैं, मेरे कदम उठे हैं? नहीं नहीं, कतई नहीं देखे होंगे। वो शख्स भी एतराफ करता है कि एक भी कदम मैंने आपका खिलाफे शरीयत नहीं पाया। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, इंसान होके खिलाफे शरीयत ना जाए, इससे बड़ी करामत क्या है? रसूल पाक की अता है कि मैं शरीयत पर चल रहा हूँ, यही सबसे बड़ी करामत है। आज हमने चमकती दुकानों को ये समझ लिया है कि वो सोने की दुकान है, हीरे जवाहरात की दुकान है। ऐसा नहीं है मुसलमानों, इन उलमा से पूछा करो, इनसे जाना करो और शरीयत के तराजू पर उसे परखा करो। कहीं ऐसा ना हो ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। क्योंकि आज बहुतेरे लोग हैं, अल्लाह के नबी की शान रब ने इतनी बढ़ाई है कि जिस तरीके से अपने लिए फरमाता है रब्बुल आलमीन, अपने महबूब के लिए फरमाता है रहमतुल लिल आलमीन। अब जितने भी माबादे नबी हैं, चाहे वो सहाबा हो या औलियाए किराम हो, अख्ताब हो, गौसो कुतुब हो, सब आका के गुलाम है और सब नबी के उम्मती हैं। नबी रहमतुल लिल आलमीन है। अब किसी को हम मदारुल आलमीन नहीं कहेंगे, और अगर हम मानेंगे तो अल्लाह का महबूब मनता मानते हुए उनके कदमों से लगे ज़र्रात को अपने सर का ताज समझेंगे। लेकिन रसूल पाक से बड़ा हम किसी को नहीं समझेंगे। और जो लोग ऐसा नजरिया रखते हो, न कल उनसे हमारा कोई ताल्लुक था, न आज है और न कभी हमारा ताल्लुक उनसे हो सकता है। और आप आला हजरत सरकार की शख्सियत को जान लो और उनकी तालीमात को समझ लो। कसम खुदा की, कुरान की तर्जुमानी, हदीस की तर्जुमानी, आला हजरत की फतावे हो, चाहे आला हजरत के अशार हो या आला हजरत की जो भी तहरीरात है, उसका अक्से जमील नजर आए। खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की, राजी रजा से साहिब कुरान है। आप सोचें, आले रसूल है, सैयदुल उलमा मारवी अलैहि रहमतु व रिज़वान। कह दीजिए सुभान अल्लाह। आला हजरत का पीर घराना। बहुत सारे आपको पीर मिलेंगे जिनके कसीदे मुरीद पढ़ते हैं और पढ़ने भी चाहिए, लेकिन ऐसा कम होगा कि मुरीद का कसीदा पीर पढ़े, और वो भी पीर आले रसूल हो और मुरीद खान हो। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हुजूर आला हजरत का पीर घराना आले रसूल मारवी अलैहि रहमतु व रिज़वान। उन्होंने फख्र से कहा था कि रब जब मुझसे पूछेगा कि तू मेरे लिए क्या लाया है, तो फख्र से इमाम अहमद रजा खान को पेश कर दूंगा। माशाअल्लाह। यही सैयदुल उलमा मारवी है, वही मसलके आला हजरत है जिसने हमें नबी की अजमत सिखाई, सहाबा का एहतराम सिखाया, अहले बैते अतहार की मोहब्बत हमारी घुटनियों में डाली है, और औलियाए किराम का तकद्दुस हमें सिखाया है। जिस दौर में इन औलिया अल्लाह के मज़ारात को बुत खानों से तशबीह दिया जा रहा था, उनके यहाँ जाने पर बिदअत और खुराफात के फतवे लगाए जा रहे थे, शिर्क के फतवे लगाए जा रहे थे। ऐसे पुराशोभ माहौल में आला हजरत ने हमें ये बताया कि औलिया के मराकिज वो हैं जहाँ अल्लाह की रहमतें मिलती है, रसूल पाक की अताएं होती है। मजराए चिश्त बुखारा के राको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं जाला तेरा। और जब यही तालीमात जो अल्लाह के प्यारे रसूल के प्यारे सहाबा की आज जिंदगियों की हकीकत और आईना नुमा जब आला हजरत ने सिखाई है, तो सैयदुल उलमा मारवी दुआ करते हैं, या इलाही मसलके अहमद रजा खान जिंदाबाद, हिफ्ज़ नामूसे रिसालत का जो जिम्मेदार है, हिफ्ज़ नामूसे रिसालत का जो जिम्मेदार है। ये मसलके आला हजरत क्या है? आला हजरत का मसलक है जिस मसलक को पढ़ के आप समझ के अपनी खुशबख्ती पर नाज करेंगे कि आला हजरत जैसा इमाम मिला। आखिरी गुफ्तगू और आखिरी वाक़या आपको बता दूं, वक्त ज्यादा हो रहा है। हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत ने कोई अपने घर की बात नहीं की, बल्कि आला हजरत की जात तो वो जात है कि जब भर भर के आपके सामने दुनिया की दौलत पेश की जा रही थी,
तो आला हजरत ने कहा था करूं मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। अकीदत और मोहब्बत का ये आलम की रजा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे, तुम और आह की इतना दिमाग लेके चले, उस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। आला हजरत अजीमुल बरकत की जात वो जात है कि आप उनकी तालीमात देखें और 1000 साल पीछे जाएं। अल्लामा इमाम शरफुद्दीन बूसीरी अलैहिर्रहम, जो इस वाक़े को मैं मोहब्बतन शौकन और सवाब की नीयत से भी बयान करता हूँ, और इतना खूबसूरत वाक़या है कि आप सुन के मसरूर हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, मसरूर हो जाएंगे। आपके अकीदे में निखार है। अल्लामा इमाम शरफुद्दीन बूसीरी आज से 1000 साल पहले, उनके जमाने में भी कुछ ऐसे लोग पैदा हुए थे जो नबी की अजमतों पर, नबी की शानों पर, इख्तियारात पर अंगुष्ठ नुमाइयां करते थे। कुछ लोग आए और उन्होंने आके पूछा था कि अल्लामा इमाम शरफुद्दीन बूसीरी, आपकी जात तो वो जात है कि जो मकबूले बारगाहे खैरुल अनाम है, क्योंकि आपने जिस हालत में कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा था, आपके ऊपर ऐसी बीमारी आई थी कि दुनिया के हकीमों ने ला इलाज बता दिया था। आपने कसीदा लिखा और अल्लाह के रसूल आपके ख्वाब में तशरीफ लाए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, आपका नसीबा मजीद बेदार होता है। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं कि ऐ शरफुद्दीन, जो नात तुमने मेरे लिए लिखी है क्या मुझे नहीं सुनाओगे? अल्लामा इमाम शरफुद्दीन दस्त बस्ता खड़े हैं, दरूदे पाक का नजराने मोहब्बत पेश करते हैं और अपनी लिखी हुई नात सुनाना शुरू करते हैं। अल्लाह के नबी सुनते हैं, मुस्कुराते हैं, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। और इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी ने अपनी चादरे रहमत उनके ऊपर डाल दी, और इसी पर बस नहीं बल्कि आपने अपना दस्ते अक़दस उन पर फेरा, और जब सुबह को बेदार होते हैं तो क्या देखते हैं कि जो चादर अल्लाह के नबी ने ख्वाब में अता की थी अब भी मौजूद है। अब सुन्नियों अपने अकीदे पर नाज करो कि हमें बरेली का इमाम मिला है कि जिसने ये बता दिया नबी की अता तो अता है, नबी के ख्वाब की ये हकीकत है कि अगर नबी ख्वाब में कुछ अता कर दे तो वो भी हकीकत में मौजूद है। तभी तो आला हजरत कहते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब जब वो बेदार होते हैं तो क्या देखते हैं कि वही जिस्म है जिसे दुनिया के हकीमों ने ला इलाज बता दिया था, अब उस जिस्म में ऐसी तवानाई आ गई है कि पहले भी ऐसी ताकत ना थी। तभी तो आला हजरत कहते हैं, हाकिम हकीम दादो दवा दे ये कुछ न दे, अरे मरदूद ये मुराद किस आयत खबर की है। मेरे नबी की शान तो ये है कि आला हजरत के उलूम के सच्चे वारिस जानशीने हुजूर मुफ्ती आज़म है। मेरे मुर्शिदे इजाजत फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। अल्लाह के नबी ने उन्हें जो चादर अता की थी, ख्वाब से जगने के बाद वो चादर भी मौजूद है, और जिसको दुनिया के हकीमों ने लाइलाज बता दिया था वो जिस्म अब पहले से भी कहीं ज्यादा ताकत वाला है। आप सोचे नबी की अताओं की शान क्या है। यही अल्लामा शरफुद्दीन बूसीरी, उसी कसीदे को कसीदा बुर्दा शरीफ कहा जाता है। कसीदा बुर्दा इसलिए कहा जाता है, कसीदे के माने नात और तारीफ के होते, बुर्दा के माने चादर, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने उस नात पर उन्हें अपनी चादर अता की थी। यही अल्लामा शरफुद्दीन बूसीरी, इनसे पूछा गया था कि हम अपने नबी की कितनी तारीफ करें कितनी ना करें। उसी कसीदा बुर्दा शरीफ में एक शेर आपने फरमाया, वो शेर ऐसा तारीखी शेर है जिसकी तर्जुमानी आला हजरत के कलामों में आपको मिलेगी। वो फरमाते हैं, फी नबीहिम वहकुम बिमा शि'ता मदहन फी इहवा तकमी, कि ऐ उम्मते मोहम्मदिया के लोगो, ऐ गुलामाने मोहम्मद, तुम जितनी तारीफ अपने नबी की चाहो करो, जो चाहो कहो, जितनी तारीफें चाहो करो। तभी तो आला हजरत पुकार उठे कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान
कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वो फरमाते हैं तुम जितनी तारीफें चाहे ना करना, बस हाँ याद रखना कि नसरानियों और यहूदियों की तरह न तुम अपने नबी को खुदा मानना और न खुदा का बेटा मानना, न खुदा के बराबरी का दर्जा देना, बल्कि अगर कहना भी हो तो ये कहना कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिम में, नहीं मेरा तेरा। तभी तो बरेली का इमाम जब कुरान पढ़ता है, हदीस पढ़ता है, सहाबा की तारीखें पढ़ता है, इन बुजुर्गों के अकवाल पढ़ता है, अशार पढ़ता है, तो कहता है कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो अस्बाबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अल्लामा शरफुद्दीन के उसी फतवे की तायीद करते हुए कि न हम अपने नबी को खुदा मानते हैं, न खुदा का बेटा मानते हैं, क्या मानते हैं, आला हजरत कहते हैं लेकिन रजा ने खत्मे सुखानी इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अब कोई बंदा किसी भी वली को, जब हम नबी को अपने खुदा के बराबर या खुदा नहीं मानते या खुदा का बेटा नहीं मानते, कोई किसी वली के लिए कहे कि वो अज़ल से है और हमेशा रहेगा, उसके लिए कोई इंतहा नहीं, कोई इब्तिदा नहीं, माज़अल्लाह। ये शान तो रब्बुल आलमीन की है और बाकी रहने की शान भी अल्लाह की है। अल्लाह फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। जो कुछ है सब फना हो जाएगा, सब फना हो जाएंगे काफी व लेकिन हश्र नाते अहमद का जुबानों पर सुखन रह जाए। हजरत शाह बदियुद्दीन, जिन्हें मदारे पाक के नाम से हम और आप जानते हैं, पहचानते हैं, उनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत ने हमें तमाम औलिया की मोहब्बत सिखाई और ये बताया है कि इनमें से किसी एक के गद्दार हुए अल्लाह के रसूल के फरमान के बमूजिब मनाद अली वलियन फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब। अल्लाह ने फरमाया अपने महबूब से, हदीस कुदसी है, जिसने किसी वली को तकलीफ पहुंचाई वो अल्लाह से ऐलान जंग करता है, लेकिन सबके हुदूद हैं। अल्लाह जल्ला शानहु ला महमूद है, उसको नजरें उसका इहाता नहीं कर सकती। अल्लाह ने अपने महबूबों नबियों की शान सबसे बुलंद बनाई और उनमें सैयदुल अंबिया की शान इला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, कि अल्लाह के बाद अगर किसी का बड़ा मर्तबा है तो रसूल पाक। अब कोई रसूल पाक के बराबर किसी को करना चाहे तो न कल हमने तस्लीम किया, न आज कर रहे हैं, न कभी करेंगे। और ऐसे लोग जो हों उनसे आप भी कोई ताल्लुक न रखें। अव्वलन तो उन्हें समझाएं, मोहब्बत से, प्यार से उन्हें बताएं कि ये गलत आप जगह पे जा रहे हैं। एक वली से ये सच्ची मोहब्बत नहीं है, बल्कि वली की तालीमात के खिलाफ आप चल रहे हैं। याद रखें, कब्र में पहुंचेंगे तो कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उठाता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। लेकिन जो नबी को अपना मावा मलजा तस्लीम करते हैं, सच्ची मोहब्बत रखते हैं, उनके लिए आला हजरत फरमाते हैं न हो मायूस आती है सदा गोरे गरीबा से, नबी उम्मत का हामी है खुदा बंदों का वाली है। आप नबी से सच्ची अकीदत रखें। अल्लाह ने जब अपने महबूब की शान इतनी बढ़ाई कि वरफाना लका जिक्र के जरिया ऐसा सरबुलंद किया कि सुबह कयामत तक कोई घटा नहीं सकता, कोई आपकी शान को गिरा नहीं सकता, क्योंकि चांद में वो निशान आज भी बाकी है जो अहदे तिफली में अल्लाह के रसूल ने अपनी उंगलियों के इशारे से उसमें डाले थे। अल्लाह तो कादिर मुतलक है, वो चाहता तो उस निशान को मिटा देता। लेकिन अगर आप तारीख और जराइद पढ़ें तो आपको मालूम हो जाएगा। अभी कुछ सालों पहले अखबार में मैंने ये खबर पढ़ी थी, अखबार वाले ने छापा था कि चांद की तस्वीर करीब से लेने के बाद ऐसा महसूस होता है कि चांद कभी दो हिस्सों में बटा था। कह दीजिए सुभान अल्लाह।
ये मेरे नबी के अलावा किसकी शान है, किसका मौजिजा है। और अल्लाह तो कादिर मुतलक है। आज डॉक्टर ऑपरेशन करता है, एक माँ के पेट से एक बच्चे को बाहर किया जाता है, सर्जरी होती है, पेट में निशान पड़ जाते हैं। डॉक्टरों ने सोचा कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि बच्चा भी निकाल लिया जाए और माओं के हुस्न में, औरतों के हुस्न में कोई खराबी भी ना आने पाए। उन्होंने एक जो है ऑपरेशन ऐसा इजाद किया। ये और बात है कि वो सक्सेस ना हुआ, लेकिन बताना ये चाहता हूँ, इंसान जिसकी महदूद अक्ल है, अल्लाह की अता से हमें अक्लो शऊर मिला है। इस अक्ल में जब इतनी सोच है कि हम अपने निशान को ऐसे मिलाना चाहते हैं कि उसमें निशान बाकी ना रहे, तो कादिर मुतलक है अपने महबूब के इशारे पर जब उसने चांद को 2 टुकड़े किए तो अब जब मिलाया है तो ऐसे क्यों नहीं मिलाया कि पहले के जैसा हो जाए, क्यों नहीं मिलाया? इसलिए कि कुरान पढ़ो, अल्लाह ने बताया है कि चांदो सूरज में तुम गौर करो। अल्लाह को मालूम है एक जमाना आएगा कि जब चांद के करीब लोग जाएंगे, चांद की तस्वीर करीब से लेंगे, उस वक्त उन्हें दिखे कि चांद कभी 2 हिस्सों में बटा था, और ये जान ले कि ये मेरे नबी का मोजिजा है और किसी और का मोजिजा नहीं है। और उन्हें ये मानना पड़े कि अल्लाह ने अपने महबूब की शान वो बनाई है कि आज तुम चांद के करीब जाने की कोशिशें कर रहे हो और थोड़ा कुर्ब पाते हो, दुनिया भर में चर्चे करते हो। मेरे महबूब की शान ये है कि जमीन पे होके चांद को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। तभी तो आला हजरत कहते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूक क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरेरा तेरा। ये हमारे नबी की शान है और हम उस नबी के कलमा गो हैं। हम अपने नसीबे पर जितना नाज करें कम है। अल्लाह महबूब का गुलाम हम और आपको बनाया, उसी गुलामी में रहें और याद रखें कि जो नबी की गुलामी में दुनिया से जाएगा, अल्लाह के नबी फरमाते अलमरउ मअ मन अहब्बा, कि दुनिया में इंसान जिससे मोहब्बत करता है कल बरोज़े क़यामत उसी के साथ उसका हश्र होगा। अगर नबी के कदमों में हमारा हश्र हुआ तो हमारा तो बेड़ा पार होगा। और यही हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह के रसूल हमें अपने गुलामों में तस्लीम फरमा ले, क्योंकि कल कोई किसी के काम आए ना आए, लेकिन ये रसूल पाक है कि जिस वक्त और अंबिया कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, मेरा नबी फरमाएगा अना लहा, मैं तो इसीलिए हूँ, मैं तो इसीलिए हूँ। तभी तो हम कहते हैं कि जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिसले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे। मैं इस गांव के जुमला सुन्नी खुशअकीदा मुसलमानों को मुबारकबादी के गुलहाए अकीदत पेश करता हूँ कि आपने ये महफिल सजाई। अल्लाह ताला हम सब के सुनने सुनाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे एक बहुत ही अजीज़ो ख़ास है हमारे मेराज भाई जो इस महफिल में बैठे हुए हैं, और इनके ससुराली घराने वालों ने बड़ी अच्छी ज़ियाफ़त की, अल्लाह ताला उसे भी कबूल फरमाए। मोहतरम मोहम्मद सलीम साहब, हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब के जो बड़े वालिद हैं, अल्लाह ताला इस घराने को और इस गाँव के हर फर्द को सलामत रखे और रहमत और नूर की बारिशें नाजिल फरमाए, तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। आज जो हमारी ज़ुबू हाली है, अल्लाह ताला उससे हमें निजात अता फरमाए। मदारिस इस्लामिया, मसाजिद अहले सुन्नत, खानकाहों की और तमाम उलमा अहले सुन्नत और मुसलमानों की अज़गाए हिफाजत फरमाए, बातिल को निस्तो नाबूद फरमाए। मदद का वक्त है, सईदी खैरुल वरा उठिए, हुआ आदा का नरगा, ऐ हबीबे किबरिया उठिए, वही गुलशन सहाबा ने जिसे खूनों से सींचा था, उजाड़ा जा रहा है अब तो ऐ अबरे सखा उठिए। सताते हैं बहुत आदाए दी तेरे गुलामों को, मुसलमानान आलम है बला में मुब्तला उठिए। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। इसलिए प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ पाए रसूल थाम ले। मौला ताला इस महफिल के रचाने बसाने और इसमें शरीक आने वाले तमाम भाइयों की शिरकत को कबूल फरमाए और अपनी खजाने रहमत से उन्हें हिस्सा अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।